हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम पी एंजल ट्रेडर फ्रेंड्स। रिलायंस के रिजल्ट आ गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर क्रैश होने वाला है, तो आज क्रैश हुआ है। तो लेट्स सी, क्योंकि एक मार्केट ऑलरेडी 4 मंथ से लगातार फोर मंथ के कैंडल देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट टॉप के आसपास था और यहाँ पर डाइवर्जेंस अपने को दिख रहा था। और रिलायंस का जो एक रिजल्ट, रिलायंस के क्या बोला टारगेट थे, वो रिलायंस ने टारगेट अचीव कर लिए थे जिसे जिन्होंने बताया। तो अभी ये सेकंड टाइम हाई के आसपास मूव करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखते हैं। रिलायंस के रिजल्ट अगर अच्छे आए तभी जा करके यहाँ पे मार्केट, अगर रिलायंस के रिजल्ट अच्छा है तो रिलायंस ऊपर जाएगा और रिलायंस ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। और अगर रिलायंस के रिजल्ट फ्रेंड्स सही नहीं आए तो यहाँ पे मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कल यहाँ पे आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट आने हैं। तो कल ये हैवी वेटेज है फ्रेंड्स निफ्टी के, रिलायंस, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक और टीसीएस, इन्फोसिस। ठीक है, यही मार्केट को ड्रैग करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं हम लोग यहाँ पर रिजल्ट कैसे आए फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी लोगों ने खैर बता दिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया, मैं कर रहा हूँ एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो यहाँ पर दिख रहा है आपको कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड लोन रिजल्ट, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका कंसोलिडेटेड ये पूरा वर्ल्ड वाइड होता है और ये तुम्हारा स्टैंड लोन मतलब ये खुद का इंडिविजुअल, जो अगर इंडिया में है तो केवल इंडिया के रिजल्ट ये दिखाए। और लेकिन जो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री इज सेपरेट फॉर स्टैंड लोन रिजल्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट फॉर द इंक्लूडिंग द सब्सिडरीज कंपनी ऑफ रिलायंस। तो इम्पॉर्टेंट कौन सा रहता है, जो हमारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट रहता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड वाइड रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ दिया क्या डिविडेंड, कुछ यहाँ पर कुछ डिविडेंड तो कुछ नहीं दिया है। देखते हैं लेट से भी दिया कि नहीं दिया। ठीक है, ये बहुत सारी इसका ये सबसे बड़ा ब्रांड देखो। अब इतनी सारी ब्रांड कंपनी रहती फ्रेंड्स, से पढ़ते पढ़ते आप हम लोग पागल हो जाएंगे इसको सबसे। इसीलिए हैवी वेटेज निफ्टी इज़ द लार्जेस्ट वेटेज, हैवीएस्ट वेटेज इन निफ्टी। ठीक, इतने सारे कंपनी इसमें आप पढ़ भी नहीं पाओगे, लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड एनीवेज। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें देखोगे, ठीक है, अगर इसको टोटली देखोगे बेस्ड ऑन द ये 218 subsidiaries whose unaudited interim standalone consolidated result financial information reflect the revenue इतना करोड़ for the quarter 30 इसमें ये देखते हैं। अभी इसको मैं फाइनली तो लेकिन टोटल सब्सिडरीज कंपनी है कितनी फ्रेंड्स इसकी, यहाँ पे 218 सब्सिडरीज कंपनीज रिलायंस। ठीक है, बाकी इनका देखते हैं 16 एसोसिएट सब्सिडी विच इज एनीवेज। आगे देखते हैं, इनके साहब लोग हैं अभिजीत ए दामले पार्टनर मेंबरशिप और संदेश लढ़ा। एनीवे, अब आगे फ्रेंड्स हमको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट देखने हैं। दिस जैसे मार्कशीट आ गई हमारे हाथ में, सबसे पहले वही है इसमें अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर। ये अनऑडिटेड अभी ऑडिटेड नहीं हुई है, तो इसलिए मान के चलते हैं ये ऑडिटेड हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएशन रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रेवेन्यू इनकम जो हुई है, रेवेन्यू जो टोटल देखते हैं। हम केवल इतना कंपैरिजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हम बेसिकली पिछले क्वार्टर से अपन लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकम हुई है टोटल मैं देखता हूँ, यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, टोटल 248,660, लास्ट क्वार्टर में 264,573, 236,271। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रेंड्स कम हुआ है, इसीलिए आपको देखा आज मार्केट में नीचे की तरफ प्रेशर था रिलायंस में, तो रेवेन्यू फ्रेंड्स कम आया है 267,269। ठीक है, अभी मैं आपको इसको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कंपैरिजन। यहाँ पे हमने कल एक वीडियो डाला था, मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, आपको याद होना हो, ये इसके पैरेलल जो डाला था, जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड थे फ्रेंड्स, यहाँ पे रेवेन्यू 266,293, तो मोतीलाल ओसवाल ने सबसे हाईएस्ट दिया था, लेकिन आए कितने फ्रेंड्स यहाँ पे 2663 ये एक्सपेक्टेड था, और आय कितना है
आया कितना है अपने पास 263,779 263। तो किसने यहाँ पर बढ़िया से दिया था, एक सेकंड, यहाँ पे 263 ठीक है। तो इसके आसपास के रिजल्ट बोफा और मोतीलाल, बोफा के आसपास यहाँ पर रिजल्ट ठीक है। जो मोतीलाल ओसवाल किया इतना ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे रनअप कर चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिजल्ट जो रेवेन्यू ऑपरेशन जो आया फ्रेंड्स वो कम आया कंपेयर टू पिछले क्वार्टर्स, ठीक है। लेट्स सी एक्सपेंस देखते हैं यहाँ पे, ये रेवेन्यू यहाँ पर कम हो गया फ्रेंड्स, इट मीन और स्टॉक्स ऑलरेडी उसको रनअप कर चुका है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था 266 के आसपास मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर लगाया था, जो कि उसके एक्सपेक्टेशन से कम है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये कुछ हुआ, परचेज स्टॉक बुक्स, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो टैक्सेस हैं यहाँ पर टैक्स आप देखो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर इबिटा को ये हमारा आता है इबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन, तो यहाँ पर 37146 और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में आया था फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मैं टोटल एक्सपेंस देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंस हुआ है 226663 और यहाँ पे 24 जो एक्सपेंस आया फ्रेंड्स वो लास्ट में यहाँ पे ज़्यादा आया था और इसमें एक्सपेंस कम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर कम हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 3717 यहाँ पर 2 है, इसकी वजह से ये बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 36 और यहाँ इसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। बट फ्रेंड्स रेवेन्यू यहाँ पे रिलायंस का डाउन हुआ है। रिलायंस रेवेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 248 या 263 दिस इज़ द मोस्ट, ये बढ़ के आना चाहिए फ्रेंड। ये सेम कंडीशन जैसे कंडीशन टीसीएस में हुआ है ना, टीसीएस इनमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़िया आ रहा है लेकिन जो रेवेन्यू है वो फ्रेंड्स कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, लेट्स सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बढ़िया जंप किया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस ऑलरेडी यहाँ पे इस बार एक्सपेंस कम किए कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं और चीज़ यहाँ पे एंड अर्निंग पर शेयर, देखो अर्निंग पर शेयर भाई आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर बड़ी अच्छी आई है तो यहाँ पर आपका ये भी आपका ईपीएस भी बढ़ के आएगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी ने पेड, यहाँ पे इक्विटी शेयर फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है और कैपिटल ये सब कुछ है, ठीक है। ईपीएस बढ़ के आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। डेट यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यहाँ पे जो पिछले बार का जो डेट था वो कंपनी में कम हुआ है। इंटरेस्ट सर्विस चार्जेस यहाँ पे बढ़ा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी घटा है। कंपनी पर कर्ज करंट रेशियो भी घटा है, ठीक है। टोटल डिबेंचर और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ये बढ़ा हुआ। नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर देखोगे, ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे आप 10.6 और यहाँ पे 10.5, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और इन्वेंट्री आपका टर्नओवर यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो आपका 6 पॉइंट से ये 5, ये इन्वेंट्री अच्छी है, माल निकला, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे लमसम कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रिजल्ट रहे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले भी रखें तो फॉर्मूले ये कैसे कैसे दिया होता है इसमें इसमें देता है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैंड लोन का आ गया, स्टैंड लोन का अपने को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। देखो यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है ये भी रेवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इबिटा, दिस इज़ द इबिटा ऑयल गैस में इसी को हम लोग ऑपरेटिंग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, जो आपका 10 पॉइंट के आसपास बड़ा है ऑपरेटिंग। और इबिट ये पूरा निकाल के रखा है, जिसको नहीं आता अब इसमें देख सकते हैं इसको, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, ठीक है, ये बढ़ा हुआ है। तो एनीवे अब रिलायंस का चार्ट हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, रिलायंस का चार्ट क्या बोलता है, ठीक है। तो रिलायंस का चार्ट फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोल रहा है वो चीज़ हम लोग एक बार यहाँ एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिलायंस का हम लोग यहाँ पर एक बार केडीआर देखते हैं, अमेरिकन विप्रो का यहाँ पर केडीआर डाउन चल रहा है, आईसीआईसी बैंक का पॉजिटिव है, एचडीएफसी बैंक का डाउन है,
और इसका विप्रो का एडीआर है। तो रिलायंस का यहाँ पर एडीआर फ्रेंड्स डाउन चल रहा है, 1% के आसपास रिलायंस का एडीआर यहाँ पे डाउन चल रहा है। ठीक है, तो रिलायंस का एडीआर डाउन चल रहा, तो हम लोग यहाँ पर एक बार एशियन मार्केट में देखते हैं। निफ्टी पे ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक लिया है बैंक निफ्टी ने, मतलब यहाँ पे सॉरी गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर एक बार रिलायंस का चार्ट का एनालिसिस करें। रिलायंस का चार्ट में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर देखता हूँ फाइनली, तो यहाँ पे डेली चार्ट लगाता हूँ फ्रेंड्स। तो डेली चार्ट के हिसाब से एक बार सबसे पहले मैं मंथली चार्ट पर जाता हूँ फ्रेंड्स। मंथली चार्ट के हिसाब से देखो, यही मार्केट का हुआ है, सेम कंडीशन निफ्टी का, और निफ्टी और ये रिलायंस एकदम सेम मूव करते हैं। एक चीज़ देखोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ मंथली डाउन हो चुकी है हायर, और मार्केट इंडेक्स मतलब सॉरी रिलायंस यहाँ पे हायर से आसपास मूव नीचे कर रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्राइस जो आने था वो यहाँ पर प्राइस इन फैक्टर इन हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अगर रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आते, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू का 266 समथिंग जो भी है, उसको यहाँ पर बीट नहीं किया, पर रेवेन्यू यहाँ पर खराब आया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पर नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे रिलायंस में बुलिश नहीं होने का। रिलायंस यहाँ पे आपको मतलब मैं ये भी नहीं, और देखो मार्जिन ठीक ठाक आया है, लेकिन इसने प्राइस फैक्टर इन कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है, डेट कंपनी में कम हुआ है, लेकिन फिलहाल रिलायंस यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से। अब मैं इसका बड़ा एक जो बेस लाइन लूँ फ्रेंड्स, ये मेरे ये 2020 का है और यहाँ पर रिलायंस है। तो यहाँ पे देखिए देखो ये बेस लाइन होगी मेरे लिए फ्रेंड्स। ठीक है, बेस लाइन मेरे लिए ये होगी, मेरे लिए थर्ड टाइम यहाँ पे अगर रिलायंस मुझे थर्ड टाइम इस लाइन पे मुझे अगर मिलता है, बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुझे। सपोर्ट लाइन मेरे लिए एक पॉइंट ये होगा, 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो मेरे लिए एक सपोर्ट लाइन हो गई है। तो थर्ड लाइन पे जब आएगा रिलायंस, जब भी रिलायंस आएगा तो मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए, और डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर इसको ऊपर जाना है तो मतलब अगर इसको बना तो मे बी यहाँ पे ये करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब ये मंथली चार्ट हो गया, और दूसरा बात मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पे ये बेस लाइन हो गया मेरा, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज़ माय बेस लाइन। ठीक है, अगर मुझे रिलायंस का भी इस जोन में मिलेगा फ्रेंड्स, आई विल 100% बाय बेस लाइन। यार फ्रेंड्स आजकल थोड़ा ना तबियत भी सही नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज़ आवर बेस लाइन। मैं पैरेलली आपको ये भी चीज़ करते हुए देख रहा हूँ। ठीक राइट, अब मैं इसको मंथली वीकली ट्रेंड लाइन पर आता हूँ। तो वीकली ट्रेंड लाइन मेरा यहाँ मेरे लिए क्या रहेगा, दिस इज़ माय वीकली ट्रेंड लाइन। ठीक है, दूसरा मेरा ट्रेंड है ये, और इस लाइन को मैंने यहाँ पर लगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे, और ये मेरे 3 लाइन मेरे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर 3 लाइन है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से ब्रीच किया। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस कहाँ पर आने वाला है, दिस इज़ माय मंथली बेस लाइन। ये मेरा मंथली बेस लाइन है, और ये मेरा वीकली बेस लाइन है। ये मेरा वीकली लाइन को सपोर्ट को तोड़ दिया है, इसको यहाँ से ये ब्रीच किया, उसके बाद ये यहाँ पे जा कर के है। अब मैं थर्ड लाइन यहाँ पे मारता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये मेरे लिए फ्रेंड्स एक बड़ी ट्रेंड लाइन हो गई है। ठीक है, अब मैं सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आ जाइए। अब सिंपल सा लॉजिक पे अब यहाँ पे इस वाली लाइन को पकड़िए। हर टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स आपको ये करना पड़ेगा इसमें। तो मैं जो वेट कर रहा था रिलायंस के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इस जोन पे आना चाहिए। दिस इज़ द बाइंग जोन फॉर शॉर्ट टर्म। ये वाला जो जोन है रिलायंस के लिए, ठीक है, ये कौन सा जोन है। अगर फ्रेंड्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये थर्ड वाले जो लाइन है, ठीक है, ये
ये अगर जो लाइन अगर आपको रिलायंस यहाँ पर क्रैक हो गया, इस लाइन के नीचे अगर रिलायंस क्रैक हो गया, ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई, वापस पुल बैक अगर रिट्रेस मिलता है तो यहाँ पे जा कर के आपको ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा और ये फिर रिलायंस का यहाँ वाला जो जोन आ जाएगा ये खुल जाएगा। तो इतना रिलायंस यहाँ पे ड्रैग करेगा, लेकिन करेगा तभी जब यहाँ से मार्केट ये नहीं आएगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो पहला टारगेट रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, ये वाला जो जोन है। तो रिलायंस यहाँ पे कम से कम इतना ड्रैग करना चाहिए, कितना ड्रैग करना चाहिए, 1% 1.5% के आसपास रिलायंस यहाँ पे ड्रैग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस को ड्रैग करना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू है। तो और बाकी टेक्निकली मैंने आपको बता दी है, 50 के नीचे RSI चली गई है। और अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा आपके लिए बड़ा एक जोन लूँ वीकली ट्रेंड के हिसाब से कि कहाँ पे आपका बाइंग जोन आना चाहिए फ्रेंड्स। बाइंग जोन आपके लिए यहाँ पे ये पूरा रिट्रेसमेंट हुआ, अगर इसका ये नीचे से अगर अभी इसने इसका रिट्रेसमेंट नहीं लगाया है तो ये कम से कम पहला जो रिट्रेसमेंट है 1444, ये इसका बेसिक है वीकली, इतना तो ये आना चाहिए 144 के आसपास। सेकंड वीकली इसका कम से कम इसका ये जो जोन है फ्रेंड्स, दिस इज ये वाला जो जोन है 38% का, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं रिलायंस को, ठीक है। यहाँ पर आप रिलायंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एक्यूमुलेटिंग जोन ऑफ द रिलायंस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है, रेवेन्यू फ्रेंड्स कम हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ऐसा कुछ आना चाहिए। अब कितना फॉल होता है, फॉल डिपेंड करता है, इस लाइन को अगर ब्रीच कर दिया तो यहाँ पे ये तक आना चाहिए पहला। और अगर फॉल हो गया फ्रेंड, देखो रिजल्ट रेवेन्यू ख़राब है, फिर बता रहा हूँ, अगर ये ख़राब आ गया तो कभी अगर डिप मिलता है ये पुल बैक की तरफ भी हो सकता है फ्रेंड्स। देखो आप कभी भी देखोगे तो पुल बैक की तरफ है, बहुत गिरता है, ठीक है। आप निफ्टी का चार्ट भी देखो तो ये भी आपको वही चीज़ मिलेगा। तो ये मुझे यहाँ पर जो RSI है वो RSI यहाँ पर वीक दिख रही है। प्राइस इज गोइंग, प्राइस भी हाई नहीं गया है और ये हम यहाँ नीचे की तरफ आ गए। तो ये फ्रेंड्स एक रिलायंस का पूरा एक डेटा था और आपको मैंने बता दिया रिलायंस का बाइंग जोन कौन सा लाइन पे, बेस लाइन पे। अगर आपको रिलायंस यहाँ पे है और ज़रूर बाय करिए, यहाँ पे मिलता है एक्यूमुलेशन करिए, ठीक है। थर्ड टाइम पर अगर यहाँ पे आता है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम पर अगर आपको रिलायंस यहाँ पे मिलता है तो वेल एंड गुड। और रूल से फ्रेंड्स अगर ये जो है अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% या यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट पॉसिबल होता है अगर नीचे से करेक्शन है, तो ये जो 61% का जो करेक्शन होता है फ्रेंड्स, दिस इज़ 50% का करेक्शन। तो 1300 के आसपास तक रिलायंस यहाँ पे आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 1300 तक यहाँ पे रिलायंस अगर आ जाए, यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग शॉट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस जोन में आपको, क्योंकि देखो ये रहेगा उसके बाद तुरंत नहीं गिरता फ्रेंड, धीरे धीरे करके गिरेगा। अगर आपको, मैं कह नहीं रहा हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मिल जाता है करेक्शन हो गया भाई, मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, ठीक है। आपको अगर रिट्रेसमेंट यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर जा कर के आप लॉन्ग में, फिर इनमें डिप, तो ये चीज़ है आपके लिए यहाँ पर देखनी। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट फ्रेंड्स यहाँ पर सही नहीं है, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, फिर बता रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो सही नहीं है रिलायंस की। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।